नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले यानी कि वर्ष 2022 में जो श्रद्धा वाकर के साथ हुआ था, यानी कि एक मुस्लिम युवक ने जो है वो श्रद्धा वाकर को पीस में टुकड़ों में काट करके और उसे फ्रिज में डाल दिया था। ये खबर तो आपको याद ही होंगी। इसके साथ ही एक और खबर आई थी बीच में, जिसमें आफ्ताब पुणेवाला ने अपने लिव इन पार्टनर को जो है वो टुकड़ों में काट करके और लगभग 300 लीटर वाले फ्रिज के अंदर जो है वो डाल दिए। आपको ये सारी घटने याद होंगे कि कैसे जो है वो अपने महिला मित्रों को काट करके और वो फ्रिज में डाल दिए थे। सेम इसी प्रकार के घटना जो है वो फिर से आई है और इस बार घटना जो है वो बेंगलोर से आ रही है। बेंगलोर के रहने वाले मोहम्मद अशरफ ने जो है अपने पार्टनर महालक्ष्मी को 50 टुकड़े में काट करके और उसे फ्रिज में डाल दिए। यानी कि मोहम्मद अशरफ ने जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अपने ही प्रेमिका को जो है उन्होंने 50 टुकड़ों में काट करके और फ्रिज में डाल दिए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बेंगलोर में घटी इस घटना के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो में जो है वो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, आज से 35 साल पहले महालक्ष्मी के माता पिता जो है वो नेपाल के काठमांडू में रहते थे। यानी कि महालक्ष्मी जो है वो काठमांडू के रहने वाली है, लेकिन 35 साल पहले जो है उनके माता पिता यहाँ पे रोजी रोटी करने के लिए बेंगलोर में आ गए। लेकिन इसके साथ ही महालक्ष्मी जैसे जैसे बड़ी हुई, महालक्ष्मी के माता पिता जो है महालक्ष्मी का विवाह हेमंत दास से करवाया। हेमंत दास जो है वो एक मोबाइल का दुकान चलाते हैं, यानी कि मोबाइल शॉप खोले हुए हैं और इन्हीं हेमंत दास के साथ जो है वो महालक्ष्मी की विवाह हुई। महालक्ष्मी की एक बेटी भी है जिनका उम्र लगभग 4 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। लेकिन आज से 2 साल पहले महालक्ष्मी के हस्बैंड यानी कि हेमंत दास को जो है अपने ही पत्नी का एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में पता चलता है और हेमंत दास को यह पता लग जाता है कि मेरी पत्नी का एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद अशरफ है उनके साथ। इसके बाद हेमंत दास जो है अपने पत्नी को बहुत ज्यादा समझाता है कि ऐसा मत करो, हमारा जो है एक छोटी सी लड़की भी है, अगर तुम एक्सटर्नल अफेयर्स करोगे तो ये छोटी सी बच्ची का जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन महालक्ष्मी जो है अपने पति का एक भी बात नहीं सुनती है। अपने ही पति से लड़ झगड़ करके जो है वो कहती है कि हम जो है अब मोहम्मद अशरफ के साथ रहेंगे। इसके बाद उनके पति हेमंत दास जो है वो FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में। लेकिन पुलिस भी क्या करेगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो सेक्शन 497 को एडल्ट्री का अपराध की श्रेणी में रखने से मना कर दिया। आपको याद ही होगा कि आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि कोई भी औरत या मर्द अगर अपने मर्जी से किसी गैर व्यक्ति से संबंध बनाता है तो यह एडल्ट्री के अंदर में नहीं आएगा और उस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी नहीं किया जाएगा। और इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पे महालक्ष्मी को मिला। महालक्ष्मी पे जो है वो कोई भी FIR नहीं दर्ज हुआ। इसके बाद जो है वो महालक्ष्मी अपने प्रेमी अशरफ के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और महालक्ष्मी जो है वो अपने पति को, अपने बेटी को छोड़ करके अशरफ के साथ रहने के लिए थोड़े ही आगे किराया के मकान पे रहने के लिए चले जाते। सब कुछ जो है वो पिछले कुछ सालों से ठीक चल रहा था। अशरफ और महालक्ष्मी जो है वो एक साथ रह रही थी, लेकिन अचानक जो है वो बात बिगड़ गई। बात इस कदर बिगड़ी कि मोहम्मद अशरफ ने जो है वो अपनी ही प्रेमिका, जो प्रेमिका अपने पति को, अपने बेटी को, अपने माता पिता को छोड़ करके मोहम्मद अशरफ के साथ रह रही थी, उसी को जो है वो लगभग 50 टुकड़ों में काट दिया और काटने के बाद बॉडी को जो है वो फ्रिज में डाल दिया। देखिए, महालक्ष्मी के पैर वाले टुकड़ों को जो है वो मोहम्मद अशरफ ने काट करके और फ्रिज के ऊपर वाले शेल्फ में डाला और जो पैर के ऊपर वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा जो है, पेट वाला हिस्सा जो है वो काट करके फ्रिज के बीच वाले हिस्सों में डाला और सर को भी जो है वो नीचे वाले हिस्से में डाल दिया। लगभग आज से 4-5 दिन पहले की यह घटना है। फ्रिज में डाल करके ताला लॉक करके और मोहम्मद अशरफ जो है वो रूम से भाग गए और इसके 4-5 दिन बाद जो है वो रूम से गंध आना शुरू हो गया, जिसके बाद मकान मालिक और आस पड़ोस में जो है वो बहुत ही ज्यादा गंद फैल रही थी और गंद फैलने के बाद जो है यह इंफॉर्मेशन पुलिस को दिया जाता है। पुलिस आते हैं और इसके बाद दरवाजा जैसे ही पुलिस ने खोला उसके बाद जो है वो बहुत ही ज्यादा गंद आने लगी। कई पुलिस वाले जो है वो उल्टी कर करके वहां से भाग गए, क्योंकि इतना ज्यादा गंद हो रहा था
कि पुलिस वाले भी जो है वहां पे रह नहीं पाए और कुछ पुलिस वाले ने जो है वो हिम्मत दिखा करके 2-4 मास्क पहन करके कैसे भी बॉडी को जो है वो फ्रीज से निकाला। अभी का जो ताजा अपडेट आ रही है, इस ताजा अपडेट के मुताबिक पुलिस ने जो है वो 4 टीम गठन कर दिए हैं, क्योंकि इसमें ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि मोहम्मद अशरफ का यह प्लान था कि बॉडी को काट करके और एक ब्लू कलर के सूटकेस में डाल करके उसे जो है वो जंगल झाड़ी में फेंक दें। और इसके साथ ही पुलिस ने यह अंदेशा लगाया है कि इस मर्डर केस में जो है वो अकेला आदमी का हाथ नहीं है, यानी कि इस केस में जो है वो अकेला मोहम्मद अशरफ का हाथ नहीं, इसके अलावा भी जो है वो 3-4 संदिग्ध व्यक्ति, पुलिस जो है वो 4 टीमें बना करके और जांच कर रही है। पुलिस जो है वो आगे धीरे धीरे 3-4 व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है उन्हें भी जो है वो तलाश कर रही है। और इसके अलावे डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम को भी जो है वो पुलिस ने बुला ली है। अब इस पे जो है आपका क्या कहना है? हर साल जो है वो ऐसा घटना सामने आ रहा है कि मुस्लिम व्यक्ति जो है वो हिंदू लड़की भी यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ पे तो हिंदू औरत थी, यानी कि पहले से उसकी शादी हो चुकी थी और इसके अलावे महालक्ष्मी की 5 साल की बेटी भी थी, फिर भी जो है वो मोहम्मद अशरफ ने अपने ही जाल में उस औरत को फंसा लिया और फंसाने के बाद मोहम्मद अशरफ ने जो है वो बहला फुसला करके महालक्ष्मी को अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। तो इन सारी बातों पे आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? जैसे हम आपको बताए हैं कि इससे पहले भी आफ्ताब पुणेवाला ने जो है अपने लिव इन पार्टनर को काट करके और फ्रिज में डाल दिया था। इसके सेम ऐसे ही घटना जो है वो श्रद्धा वाकर केस में भी आपको देखने को मिला था। इन सारी घटना पे आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? इस तरीके से जो है वो हर बार यह घटना आपको देखने को मिल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना थॉट्स जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।